अगर इस साइड की बात करूं मैं, इसमें 1.5 करोड़ के लगभग लगे हैं। जॉब हमने इसलिए की कि हम मार्केटिंग सीख पाएं, कैसे हमें डील करनी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। अब आप ये जो सब नतीजा देख रहे हो, ये उस जॉब का ही नतीजा है। आपके पास में 500-600 जानवर होते हैं, तो आपके पास में कम से कम 1 CR की सेल आपकी होगी। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे भाई से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी MBA करने के बाद नौकरी करी। काफ़ी साल नौकरी करने के बाद इन्होंने जयपुर शहर को छोड़ के अपने गांव आकर एक फैक्ट्री नुमा गोट फार्म बनाया। अभी जिस फार्म पे हम खड़े हैं यहाँ पे 700 से ज़्यादा बकरियां हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। मिलवाता हूँ आपको हरीश भाई से, इनके फार्म का टूर करेंगे, इनके इस एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। छोटा सा परिचय दो जी पहले हमारे दर्शकों को अपना। मेरा नाम हरीश कुमार है और हम शेखावाटी एग्रो फार्म खाटू श्याम जी, और हम यहाँ पे गोट्स का और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ करते हैं सारी। भाई साहब मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लेवल का आपने शेड बनाया हुआ है, और मैं मान रहा हूँ यहाँ सैकड़ों की तादाद में बकरियाँ हैं। तो जी थोड़ा सा आपके फार्म में चलेंगे और चलते चलते आपसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई कैसे और क्यों बनाई आपने। एक्चुअली जो मेन मोटिव था कंस्ट्रक्शन का वो ये था कि जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होगी उतना ही अच्छा इन्वायरमेंट हम गोट्स को दे पाएंगे। जी जी। जो सबसे एक्चुअली जो गोट्स में आपने देखा होगा, सब आप बहुत लोगों से मिले भी होंगे, आपने वीडियो शूट और भी करे होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। गोट्स क्या है, उनको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट इन सेंस कि वो क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवा आनी चाहिए चारों तरफ बिल्कुल से। जी बिल्कुल। तो उसको देखते हुए ही हमने ये चीज़ बनाई है जी। और एक्चुअली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हमेशा बहुत लंबा चलता है। जी। जैसे आज आपने बनाया तो आने वाले 30-40 साल आप उसको काम में लोगे। 100 साल भी चल जाता है तो चलने उसमें वाला तो। अच्छा खासा पैसा लगाने का मोटिव ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग चले और वो परेशान नहीं करे बार बार, भाई कभी ये चीज़ खराब हो रही है, ये छोटा रह गया, ये बड़ा रह गया। तो एक बार में ही उसको हमने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। जी। जैसा आप देख ही रहे हो। एरिया कितना है इस फार्म का? ये इस फार्म का जो एरिया है वो है 14,500 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर गोट्स हैं। अच्छा। उसके अलावा ओपन एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी जिस साइड के और अंदर जैसे हम बाहर खड़े हैं, आपने इन्हें फ्री रेंज का दे रखा हो? बाहर जो एरिया है वो आप जस्ट इसका डबल पकड़ लो। डबल है। हाँ, 28,000 स्क्वायर फीट के लगभग बाहर का एरिया। बल जैसे अगर मैं बात करूँ चौड़ाई की, जैसे अंदर ये 23 फीट है ये वाला, जिसमें एक में, तो बाहर है 50-55 फीट के लगभग। अच्छा, भाई कहते हैं कि ये गोट को जब वो फीडिंग कर रही हो या वो रेस्ट पे हो, जी जी। तो उसको जितना एरिया चाहिए होता है उससे डबल एरिया उसको बाहर चाहिए होता है घूमने के लिए। तो हमने उसको डबल से भी ज़्यादा रखा है। भाई साहब यहाँ अभी कितनी बकरियां हैं इस समय? अभी अगर मैं टोटल एनिमल्स की बात करूं तो 750 के अराउंड टोटल एनिमल्स है, जिसमें 230 छोटे बच्चे हैं और किडिंग अभी स्टार्टिंग डेली बेसिस पे हो रही है। जैसे डेली बेसिस पे 2 या 3 बकरियां बच्चे दे रही है, तो एवरेजन डेली 5-6 बच्चे बढ़ ही रहे हैं। अभी ये अगले 20 से 25 दिन और चलेगा। ब्रीड कौन सी है ये मेजरली जो ब्रीड है ये गुजरी और अजमेरा ब्रीड बोलते हैं, जो आपकी लोकल की? हाँ, जो यहाँ की लोकल ब्रीड है। और गुजरी ब्रीड अभी रजिस्टर्ड हुई है, कम से कम 2-3 साल पहले ही रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा भाई जी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये आम बात नहीं है। ये इतना बड़ा फार्म बनाना, ज़्यादा बड़े ऐसे फार्म है भी नहीं हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है ना। आप गिने चुने लोगों में आपका भी नाम आता है। अब मुझे ये बताएं कि भैया क्या सोच थी, कहाँ देखा बकरी पालन होता हुआ, पहले क्या करते थे, कैसे इस लाइन में आए? एक्चुअली क्या है कि एग्रीकल्चर है वो हमारा पुराना बैकग्राउंड है। जैसे हमारी बीकानेर से भी आगे ज़मीनें हैं जो मेरे भैया और पापा संभालते हैं। अच्छा। यहाँ भी हमारी पहले ज़मीन थी जिसको हमने लीज पे दे रखा था। जी। तो एग्रीकल्चर तो बहुत पुराना बैकग्राउंड है, हम कम से कम 40-50 साल से खेती करते हुए आ रहे हैं। खेती का ही काम है हमारे में, एग्रीकल्चर का। तो अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, देखा है कि आपस में एक दूसरी चीज़ें लिंक है, इंटरलिंक्ड है जी। तो जैसे जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है वो एनिमल्स के लिए यूटिलाइज होना है। जैसे हमारा जितना भी हम लोग जैसे मूंग वगैरह करते थे, मूंग है, गुआर है, ये सब फिर हम उसको सेल आउट करते थे बहुत कम रेट पे। जो बट्टे वगैरह होते हैं, जो ईंटें बनती हैं, उनमें जाता है। बिल्कुल भूसा जाता है, जो भूसा होता है ये सारा। वो सारा भूसे की जो कॉस्टिंग है वो आ ही नहीं रही थी। तो फिर हमने सोचा कि हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे इस चीज़ को भी हम यूटिलाइज कर पाएँ। जी जी। तो अब गोट्स के लिए ये मेजर यही चारा है। फीड की अगर मैं बात करूं तो गोट्स को सबसे ज्यादा ग्वार का चारा, मूंग का चारा, मूंगफली का चारा, जी। तीनों चीजें ही हमारे अमृत है जी, ये तो इनके लिए बेचते हो तो उस चारे की तो कोई खास रेट है ही नहीं जी। इसलिए ये करा। और इससे पहले मैंने MBA की, MBA के बाद मैंने MBA की आपने? स्टार्टिंग से ही हमेशा बाहर पढ़ा हूँ। जब मैं 2nd क्लास में था, कहाँ से किया आपने MBA? मैंने MBA की SKIT जयपुर से। जयपुर से किया है। उसके बाद जॉब भी की होगी? उसके बाद मैंने कुछ साल 6-7 साल मार्केटिंग के अंदर जॉब की। अच्छा।
हाँ, तो हम लोग क्या है पूरा राजस्थान देखते थे, जिसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट का काम था पूरा का पूरा। अच्छा। मेरी फर्स्ट जॉब भी वही थी, लास्ट जॉब भी वही थी। लास्ट पैकेज क्या था? लास्ट पैकेज 1 लाख के अराउंड था, एक्सपेंसेस वगैरह सब कंपनी देती थी। मतलब 12 लाख रुपए सालाना, हाँ जी। एक्सपेंसेस अलग। हाँ, एक्सपेंसेस जो ट्रेवलिंग वगैरह होता है वो सब हर कंपनी का अपना अपना भाई सिस्टम साहब होता है। शहर में थे, हाँ, 8 जयपुर साल में? 10 साल 12 साल तो मैं जयपुर रहा हूँ। 12 साल मैंने पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम करी, एमकॉम की, फिर मैंने एमबीए की और फिर 7 साल वहाँ जॉब की। मेन बात यह है, जयपुर शहर में थे, लोग गांव से शहर जाते हैं कमाने। ऐसा भी नहीं है कि आपने स्ट्रगल करा, लाख रुपए का पैकेज, सारे खर्चे कंपनी दे रही है, तो आप अच्छा कमाते थे। फिर वापस गांव में अपने घर क्यों आए? बकरी पालन क्यों शुरू किया आपने? मतलब क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो आपको वापस अपनी ज़मीन पर आना पड़ा? अगर मैं ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात करूँ तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, पर स्टार्टिंग से माइंड में ये क्लियर था कि जॉब हमने इसलिए की कि हम मार्केटिंग सीख पाएँ, कैसे हमें डील करनी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। अब आप ये जो सब नतीजा देख रहे हो, ये उस जॉब का ही नतीजा है। अच्छा। कि जब हम वेंडरों से बात करते थे, वेंडरों से काम करवाते थे कि शेड कैसा होना चाहिए, क्या होता था, हम एक्चुअली जैसे कंपनी का ओन ब्रांड स्टोर होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वो डेवलप करवाते थे, बनाते थे वो। तो वो सब चीज़ें वहीं से सीखी कि किस तरीके से कौन सा कंस्ट्रक्शन होता है, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए होती है। तो नौकरी करने का मेन कारण यही था कि हम पहले 5-6 साल में लोगों से बोलना सीख पाएँ, कैसा कौन सा काम कैसे होता है, क्या होता है। इसलिए वो एक, आप यूँ कह सकते हैं कि वो ट्रेनिंग फेज था मेरे लिए, वो जॉब नहीं था। बात करते हैं आपके शेड के साइज की। अंदर अंदर कितना है, मतलब टैपर में जैसे दे रखा है जैसे आपने? अभी ये जो एरिया है ये है 10 से 12 फीट का बीच वाला। अच्छा, ये वाला जो है आपका, है ना? ठीक है। ये एरिया 10 से 12 फीट है। आप इसको देख रहे हो, ऊपर से ये हट की तरह है। हाँ। जैसे देसी भाषा में बोले तो छान की तरह है ये, झोपड़ी की तरह हाँ, है। झोपड़ी की तरह। उसका मोटिव यही है कि आप देख रहे हो यहाँ वेंटिलेशन है, तो जैसे ही जो गर्म हवा होती है वो निकल जाती है। वेंटिलेशन क्या है, हवा क्रॉस हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा हाइट में रखा है अलग से। जी जी। अब मैं अगर इस तरफ की बात करूँ तो ये जो जहाँ बकरियाँ फीडर चारा खा रही है 23 फीट। 23 फीट है। अब आप ऊपर देख रहे होंगे, इस स्टैंड में और उसमें भी फर्क है। हाँ, फर्क है। ये होती है इंसुलेशन सीट। ये कम से कम 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देती है। आपने टीन का यूज किया है ना? जो अपनी मेट्रो लोहे शीट की टेन होती है, हाँ। मेट्रो शीट कहते हैं इसको। हाँ। बहुत ज्यादा प्रयोग में आती हैं। इसकी जगह सीमेंट वाली की यूज नहीं करी? टेम्परेचर का तो अच्छा वेरिएंस आ अब जाता है। सीमेंट वाली टेन की क्या है, लाइफ कम होती है एक तो। दूसरा क्या है, एक्चुअली उसके लिए बहुत एक्सपर्ट वो मिस्त्री वगैरह पर्सन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अलाइनमेंट होता है, उसका टूटने का डर रहता है। क्रैक हो जाते वो तो एक बार लगा जाएंगे दबा दबू के उसको, पर थोड़ा बहुत अगर कोई पोल दब गया नीचे बारिश से या कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसमें क्रैक्स की ज्यादा चांस रहता है। लाइफ नहीं है उसकी, लॉन्ग लाइफ। तो वो आपने मतलब शेड बहुत बनवाए कंपनी में रह के, है ना? तो एक्सपीरियंस था आपको? बहुत काम करा है। अच्छा, मैं एक स्मार्ट वर्क की बात आपको बताता हूँ दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे कंक्रीट के पिलर लगाए हैं, प्रीकास्ट वाले। देखो जो अपने बिजली के खंभे होते हैं ना, सेम वही उसका इस्तेमाल किया है, और वहाँ पे भी उसका इस्तेमाल किया हुआ है। हाइट में फर्क है, टैपर दे रखा है, और ऊपर बीम की में कैची नुमा इन्होंने अपना चैनल यूज किया हुआ है। और मतलब आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन को कितना स्मार्ट वर्क किया है। इसमें भी देखो, जैसे क्या होता है कि जैसे लोकली आप देखते हो ना सब साइड, ये वाला जो पोल लगता है, ये लोहे की पाइप लगी हुई है, दूसरी पाइप इसके ऊपर होती है। हाँ। तो उसके बीच में एक स्पेस बन जाता है, स्पेस बनता है, वहाँ कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह सब बैठती हैं। अब वो जैसे बीट नीचे डलेगी उनकी, और बाई चांस वो बकरी ने किसी दाने के साथ खा ली तो वो बकरी बीमार हो जाएगी। इसलिए इसको इस तरीके से बनाया कि यहाँ कोई भी आप है ना, चिड़िया वगैरह जानवर बैठता ही नहीं है अंदर। अच्छा। अरे ये क्या है, सीट भी पूरी पैक हो जाती है। अब इस सीट के 2 बेनिफिट है, एक तो टेम्परेचर नहीं होता, दूसरा अब बहुत देखते हैं कि सर्दियों में लोहे की टैन के नीचे ओस का पानी आता है, बिल्कुल वो बकरियों पे गिरेगा तो बकरी इरिटेट होगी, तो उस सीट से वो काम भी खत्म हो गया। बिल्कुल। और तीसरा, बारिश के टाइम जब बूंद गिरती है तो उसकी आवाज़ 3 से 4 गुना आती है। तो जैसे ही आवाज़ होती है सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, डरते हैं, तो वो आवाज़ भी सीट के अंदर लगभग आधी से भी कम हो जाती है। मतलब ये थर्माकोल की तरह ही है, बिल्कुल, है ना? हाँ। अच्छा भैया, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दिख रही है मेरे को ये। कितने रुपए लगे हैं इसमें? ये अगर इस साइड की बात करूँ मैं, इधर वाले अपने फर्स्ट वाले जो ये गोट वाला फार्म है, इसमें 1.5 करोड़ के लगभग लगे। एक और बना रहे हो और आप ये? हाँ। मतलब पैसा अच्छा खासा रोक रखा था अपने पास, है, जॉब करी थी तो? अब वो जैसे कोई काम करे तो ये एक्चुअली क्या है, मैं बताऊं, जॉब का पैसा नहीं है। देखो, अच्छा। ये हमारे वहाँ एग्रीकल्चर का काम है। भैया और पापा बहुत स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। वो बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने सब जो कमाई है वो सब खेती की है। मेरे ब्रदर पिछले 30-35 साल से वहीं बीकानेरी खेती कर रहे हैं। जब वो 15-16 साल के थे तभी पापा के साथ खेती करने लग गए थे। जब पापा ने रिटायरमेंट लिया, मतलब पापा ने काम छोड़ा, उसके बाद भैया करने लग गए। तो ये सारा मेहनत का
उन्हीं से वहीं से है, वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो सारा ब्रदर मेहनत कर रहे हैं, वहीं से आ रहा है पैसा। जॉब में तो आपको पता है, आप सिटी में रहते हो तो वो बराबर है, जी जी जी। सब ये अच्छा, शुरुआत आपने कितने जानवरों से की थी ये? स्टार्टिंग हमने की थी, स्टार्टिंग मतलब हमारा मोटिव यही था कि हमें 500 जानवर लेके आने हैं, क्योंकि हमें एनएलएम का प्रोजेक्ट था हमारा, एनएलएम के अंदर है ये अच्छा, एनएलएम के अंदर है ये एनएलएम में प्रोजेक्ट है ये। तो हमने स्टार्टिंग जो लानी चालू की वो कभी 20 कभी 30, मतलब कम से कम 7 से 8 महीने लगाए हमने गोट्स खरीदने में। अच्छा, तो एनएलएम थोड़ा कम शब्दों में समझा दो हमारे दर्शकों को, जो लोग नहीं जानते क्या चीज़ है एनएलएम। एक नेस्ट भाई, अगर अब मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बात करूं, अब तो एनएलएम का बहुत एडवर्टाइजमेंट हो गया, लगभग कहीं है जी। तो सिंपल सा है, उसमें 50% सब्सिडी है। गवर्नमेंट का फिक्स ब्रैकेट्स है कि 100 पे 100 बकरी, 200 बकरी, 300 बकरी, 400 बकरी और 500 बकरियों का। मतलब आपको 50% पैसे वापस आ मतलब हमारे को 50 लाख रुपए मिले हैं मिल गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बढ़िया बात है, अपना इतना मतलब गवर्नमेंट तो मतलब पूरा सपोर्ट करे किसान को भाई। तो आपको हर चीज में सपोर्ट करने को तैयार है। वैसे भी मटन की डिमांड जो है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, तभी ये चीज़ गवर्नमेंट को भी दिखी, तभी बकरी पालन के अंदर ये चीज़ इस तरह की स्कीम आई है और लोग सक्सेसफुली भैया जैसे लोग कर भी रहे हैं इसे। अच्छा, अब बात करते हैं बकरियों का रहना सहना और खाना। खाना में क्या खिला रहे हो उन्हें, अभी खा रहे हैं अभी? अभी आप ये देख रहे हो, ये है जई। जई मतलब ये ग्रीन फोडर होता है। अभी हम आपको खेत में भी दिखाएंगे लगी हुई। जी जी जी। अभी तो ये चाप कटर से कट गई है पूरी की पूरी। अभी खेत में दिखाएंगे तब आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। जई है ना? हाँ, ये ग्रीन में जई है और सूखे के अंदर ग्वार और मूंग का मिक्स चारा है। मिक्स चारा है। अच्छा, मिक्स कर दिया आपने ये? हाँ। तो इसे मिक्स कैसे करते हो? ये मिक्स ऐसे है कि सुबह सुबह जब ग्रीन फोडर कटता है तो पहले ग्रीन डल जाता है, फिर सूखा डल जाता है, जी। तो खा लेते हैं। अब ये आप ये देख रहे हो ना, इसका भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये जी। ये तमिलनाडु की कोई कंपनी है जो ये फीडर बनाती है पूरी कैलकुलेशन पे। अच्छा। अब लेबर के लिए इसको क्लीन करना बहुत आसान है। जैसे ओके। अभी बकरियां बाहर चली जाएगी, इसको निकाला और जो आपने टब लेके आए हो उसमें आपने वेस्ट कचरा मिट्टी वगैरह है वो डाल दिया, उसके बाद आपने इसको ये दोबारा में डाल दिया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये तमिलनाडु से मंगवाया आपने? हाँ, ये सारे जो फीडर है अंदर वाले जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, ये तमिलनाडु से बनाए हुए हैं। स्ट्रक्चर हमने हमारे हिसाब से इसकी क्या sizing कॉस्टिंग वगैरह आई कर थी दी इसकी एक खुली की? है। ये 900 रुपीज़ के अराउंड थी यहाँ विद ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्टिंग तो इसकी थोड़ी ज़्यादा है अगर मैं वैसे रेगुलर से, पर क्लीनिंग में सब चीज़ें आसान हो जाती हैं जी। इसलिए। और पानी का सिस्टम कहाँ है इनका? पानी का पीछे है? पानी के लिए बाहर है। अच्छा, बाहर दे रखा है। बाहर जैसे अभी आप जाओगे तो बाहर आपको दिखेंगे वहाँ पानी के बना रखा है। जैसे चारा खाते हैं उसके बाद में ये बाहर ही रहेंगी। अब बाहर आप देखोगे तो अभी दिखाएंगे कि टेंट और लगी हुई है जिसमें बैठ जाती है, जिसको धूप में जाना है धूप में जाओ, जिसको अंदर जाना है अंदर जाओ। भाई सीसीटीवी का पूरा इंतजाम दे रखा है भैया ना, डीवीआर लगे हुए हैं। अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एजुकेशन ढंग से लेते हैं। और आप तो फिर भी हाईली एजुकेटेड हो, एमबीए हो, आप कहीं से ट्रेनिंग ली थी इस चीज़ की? हाँ, ये जो अपने अविका नगर है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी। और बाकी कम से कम मैं वहाँ से देखा। बाकी जब हम रेगुलर मार्केट में विजिट किए, हमारे बीकानेर की तरफ भी खूब लोग बकरी पालन करते हैं। वो ग्रेजिंग वाली करते हैं क्योंकि उधर खूब खाली ज़मीनें पड़ी हैं। हाँ हाँ। टिब्बो के अंदर वो खूब ग्रेजिंग। फार्म घूमे आप? हाँ, क्योंकि फार्म उसके होना बाद- बहुत जरूरी हाँ, है। उसके बाद हमने हमारे जयपुर के पास में ही है सरदार गोट फार्म, अच्छा, वहाँ गए हम। उन्होंने संधू साहब के हाँ, यहाँ? संधू साहब के यहाँ। जी, जी, जी। वहाँ आदमी जाएगा ना, उनके पास 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा जितना भी जिसके पास टाइम है जी। उनके पास बैठेगा तो वो बहुत मुद्दे की बात ही बताते हैं। और उनकी एज है 90 के लगभग। 94 के हाँ, ऊपर तो वो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास में, मतलब उससे उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ कि किसी अपन गवर्नमेंट में भी अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वो नहीं दे पाएगा। जी। क्योंकि उन्होंने आर्मी से रिटायर के बाद कम से कम 30-40 साल उन्होंने यही काम किया है। तो उनसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होगा। अभी हम शेड के बाहर हैं और मैं देख रहा हूँ आपने बाहर ग्रेजिंग लैंड में भी थोड़ा सा ना शेड दे रखा है ना? और यहाँ सीमेंट की चादर का प्रयोग किया गया है। इसका भी एक वो है। अब सीमेंट का चादर यहाँ लगाने का क्लियर ये है कि ये सिंगल है और इसकी हाइट कम है। मैंने तो क्या है, हाइट कम है इसकी। तो हाइट कम है तो धूप ज्यादा होगी, इंसुलेशन सीट भी उतना काम नहीं करेगी। और बाहर ओपन में है तो चिड़िया वगैरह सब ज्यादा आती है तो वो सीट को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। और ये क्या है, सिंगल पीस है। हाँ, एक अब एक्चुअली क्या है कि उसमें अगर अपन लगाते तो 12 फीट से बड़ी सीमेंटेड ट्रेन आती नहीं है। उसमें 2-3 टुकड़े लगाने पड़ते हैं। अब देखो, अगर मैं ये मानता हूँ कि ये डैमेज भी हो जाती है तो कुछ नहीं है, बंदा यहाँ खड़ा हुआ, 2 नट ये खोले 2 नट वो खोले, उस सीट को निकाला और लगा दिया। जैसा अगर आप या मैं भी खुद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उस साइड में इतनी हाइट पे कहीं बीच में खराब हो जाए तो दिक्कत है। नहीं, ये आपने प्रीकास्ट के साथ साथ जो स्टील का प्रयोग किया गया है ना भाई, बहुत काबिल तारीफ है। अब आप जिसके बार बार हाथ लगा रहे हो, इसको लगाने के 2 मोटिव हैं। एक तो क्या होता है कि अपन लोहे का लगाते हैं तो उसमें बकरियां जैसे अब मिंगनी वगैरह आएगी, यूरिन करेगी,
तो गलता है टाइम के साथ। उसकी मैक्सिमम मेरे हिसाब से 8-10 साल में वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। जी जी जी, अब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो ऊपर से नीचे से रहने से कोई खत्म हो मतलब नहीं जाएगा, है। वो लोड ही नहीं ले पाएगा। दूसरा कि कभी इतना बड़ा शेड है, बहुत तेज आंधी वगैरह कुछ आ जाए तो वो थोड़ा रहता है ना कि नुकसान हो। तो इसमें इतना वजन है कि अब कुछ नहीं है, ये नहीं रहेगा, जिंदगी भर इसका कुछ नहीं बिगड़ना। बोल्ट से टाइम कस दिया है यहाँ इन्वेस्टमेंट पे, है। नट बोल्ट से कस दिया है इन्होंने, फिक्स हो चुका है। चिनाई तो बहुत नाम की करी हुई है। हाँ, ये तो इतनी है कि जैसे सर्दियों में बकरी नीचे बैठ जाए, कोई बहुत तेज ठंडी हवा चल रही हो तो वो ठंडी हवा नहीं लगे, और दूसरा कि गर्मियों में लू नहीं लगे। तो वो क्या है, इसीलिए सिर्फ इतनी की वो कहते हैं वो अमोनिया गैस बनती है तो उसको स्पेस चाहिए निकलने के लिए। बिल्कुल, बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, बच्चे भी प्रोड्यूसिंग, यहाँ सारे बच्चे ही बाहर बैठे हुए धूप सेक रहे हैं, है ये एक्चुअली क्या है कि जैसे ये इनका मदर गोट है, तो मदर अंदर खाना खा रही है, अच्छा, और जब रात को होती है तब बच्चे ये अंदर, आप देख रहे हो ना ये जो तिरपाल वगैरह से ढका हुआ है, हाँ हाँ, बच्चे इसके अंदर बांट देते हैं, जिससे क्या मदर और बच्चे साथ रहते हैं तो न तो मदर स्टेट में आती न बच्चा स्टेट में आता, क्योंकि बच्चा अपनी मदर को देखता रहता है, मदर अपने बच्चों को देखती रहती है। अब दिन में ये बाहर बैठे रहेंगी, मदर यहीं, तो यहीं इनके बच्चे हो जाएंगे। सबके पार्टीशन भी करे होंगे आपने, मतलब आपस में मिले ना बकरियां बाहर भी, है ना, अंदर ना मिल रहे बाहर भी ना मिले। न तो अंदर मिल सकती न बाहर मिल सकती, न बच्चे मिल सकते हैं आपस में। अच्छा अच्छा, तो बच्चों के लिए अलग ओपन स्पेस है कि बड़े बच्चे उनको परेशान नहीं करे, तो छोटे बच्चे अब आराम से, अभी इनको दूध पिलाया है, लोग रख दिया, अभी छोटे हैं, अभी कुछ खाना स्टार्ट नहीं किया, तो देखो आप देख रहे हो दूध पी के बड़े आराम से बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। आराम से सुबह सुबह पीछे पानी का दे रखा है, मैनुअली भरते हैं पानी से, टंकी लगा रखी है पीछे, वो टंकी है, पाइप से लेबर यहाँ इनके अंदर वो पानी बड़ी वाली जो डाल है देती है। टंकी है। एक टंकी इधर है, सेम ऐसा ही कंस्ट्रक्टेड उस तरफ है, उतना ही ओपन एरिया उस तरफ बना हुआ है। पानी जैसे थोड़ा बहुत खारा होता है राजस्थान का, जो मुझे लगा कि मैं अभी 2 दिन से हूँ, तो उसको क्या यही पानी दे रहे हैं, कुछ फिल्ट्रेशन करते हैं? नहीं नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं करते यहाँ। क्या है, अभी 350 फीट पे ही पानी है, ऊपर वाला पानी है, अभी नीचे पत्थर में तो गए नहीं। अच्छा जैसे लोकल भाषा में बोलते हैं रेली का पानी है, ठीक है। तो जो बारिश वाला नीचे जाता है वही पानी है। पानी खूब है अभी यहाँ, आप देख रहे हो ना आसपास खूब फसल हो रखी है। और आपने टैंक बना रखे हैं अपने, है ना? बोरिंग है हमारे पास में, 2-3 बोरिंग है, दिन में जब भी जरूरत होती है बोरिंग चला के ये दोनों टैंक भर लेते हैं। भाई अब मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, आपने काम करा, पैसे कमाने के लिए करा, ठीक है, कितना टाइम हो गया इसे करे हुए शुरू? ये मेरे को हो गए 2.5-3 साल के लगभग हो गई। 2.5-3 साल। 5-6 महीने कंस्ट्रक्शन चला था, और उसके बाद में ये हमने गोड्स परचेज करना स्टार्ट कर दी थी, तो अराउंड अपन 3 इयर्स मान सकते हैं इसको। 3 इयर्स हो साल के गए लगभग हो गया है। शुरुआत में कितने लाए थे टोटल जानवर? शुरू हमने करा था, हम पहला जो लोट लाए थे हम वो 25-30 जानवरों का लेके आए थे, मतलब हमने 6 महीने में परचेजिंग कंप्लीट कर दी। कितने 6 महीने कितने जानवर लेके आए थे? ये 500 पूरे। 500 थे तब, आज 750 हैं। तो 750 ये प्रोड्यूसिंग से हैं या और लेकर आए हो? नहीं नहीं, ये प्रोड्यूसिंग से है। अच्छा, 500 के अंदर भी हमने जो कुछ, जो जैसे क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में बहुत गड़बड़ होता है इसका मामला। गड़बड़ होने का मतलब क्या है कि जो लोग बकरी पालन करते हैं, ज़्यादातर फार्म बहुत कम है राजस्थान में, इतने बल्क फार्म नहीं है जो इतनी अच्छी क्वांटिटी पे आपको गोट्स दे दे, क्योंकि सबका इनिशियल है, स्टार्ट है, इतनी गोट्स है भी नहीं इकट्ठी। तो जो ग्रीजिंग वाली गोट्स होती हैं वो लेके आए। अब लाके वो कहते हैं ना कि यार एक बच्चा जो हमेशा गांव में रहा हुआ है, खेला खुदा घुमा फिरा हुआ है, आपने उसको बॉम्बे भेज दिया और एक जगह खड़ा कर दिया, बॉम्बे कर दिया, उसको आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट में पैक कर दिया। अब चाहे वहाँ आप उसको अखरोट खिलाओ तो भी वो एक बार तो डाउन ही डाउन जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम साल भर तो इनको वापस वहाँ से उठाने में लग गई। मतलब ग्रेजिंग की बकरी को स्टॉल फीडिंग पे लाने में साल भर लगा भैया को, तब जाके वो थोड़ी सेट हुई है, अब वापस थोड़ी ग्रोथ लेना स्टार्ट हुई है। जी जी, अब मतलब ट्रैक पे आ चुकी है ना, हाँ, अब बहुत सेट हो अच्छा, चुके हैं एकदम मतलब बहुत अच्छा। जैसे मैं बताऊं, पिछली बार जब हमने पहली किडिंग ली थी इनसे, तो उसकी मैं बात करूं तो कम से कम 25 से 30% मोर्टेलिटी थी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे मर रहे कैसे। और अब मेरी बकरियां कम से कम 120 के लगभग बकरियां जो है जो बच्चे दे चुकी हैं। और मेरे पास में अभी ये जो छोटे वाले आप बच्चे देख रहे हो, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ मिला के कम से कम 150 के लगभग बच्चे हैं ये, और सिर्फ 3 मोर्टेलिटी है। जी जी, सिर्फ 3 बच्चे की मोर्टेलिटी मतलब अब आप सीख चुके हो काम, कहने का मतलब ये है कर करके सीख रहे हैं। अच्छा, एक बात मेरे को पता है कि ये बच्चे जो यहाँ है, ये ही आपका प्रॉफिट है। हाँ जी, ये नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है ना भाई, यही प्रोडक्शन है तो यही कमाई है इसमें तो। यही कमाई है। तो अभी हम खड़े हैं भैया के फार्म की इन्वेंट्री पर, यहाँ ये भूसा स्टॉक करते हैं और ये मशीनें, भैया क्या क्या मशीनें थोड़ा बता दो इनके बारे में। अगर मैं मशीनों की बात करें तो सबसे पहले अपन चाफ कटर की बात करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये हाँ, ये पुराना है आपका जी। ये पहले लेके आए थे हम स्टार्टिंग पे, पर अब जिस जैसे जैसे गोट्स बढ़नी स्टार्ट हुई तो इससे हम लोग ग्रीन फोडर की कटिंग करते हैं चाफ कटर से, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते थे। एक आदमी सुबह सुबह इसी में लगा हुआ रहता था। फिर हमने देखा कि यार ऐसे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि टाइम की कैलकुलेशन सबसे जरूरी है जी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो वो जितना वो फ्री रहेगा उतना ही वो लंबा आपके साथ काम करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे नहीं कि उसको लगना चाहिए कि सुबह लगा मैं। ये फिर आप कमर्शियल वाले बाद में फिर हमने ये चोमू से ये मनवाई बैठ के खुद ने, जी जी, ट्रैक्टर से ऑपरेटेड है ये,
और इसकी कटिंग जिसमें इसमें आप देख रहे हो ना कि जो 2.5 घंटे का काम था वो 8 से 9 मिनट में हो जाता है। सिर्फ हमें 9 मिनट लगती है। ये चारा की कटिंग इससे हो बिल्कुल जाती है। सही साइज है बकरी हाँ, के लिए। एकदम परफेक्ट साइज है यार। साइज गेयर लगा हुआ है, आप 1 2 3 जितना भी एडजस्ट करना चाहो गेयर बॉक्स से, छोटी बड़ी लंबी सब कर सकते हो आप। अंदर चारा देखा था मिला हुआ था वो। हाँ। मिला कैसे रहे हो उसको? उसको मैनुअली मिला रहे हैं। अच्छा मैंने अभी मैनुअली मिला ये रहे क्या हैं। चीज है? अब ये भी दूसरी तीसरी है। पहले चारा छानने के लिए वो थी, उससे धीरे छनता था, फिर वो हाथ वाली लाए तो वो लेबर लगा कि यार 3 जने एक हाथ से घुमा रहा है, एक लग रहा है। फिर हम गए दोबारा चौमू, हमने बोला कि उसका बड़ा मना, उससे बैठ के बड़ी साइज बनवाई, हमने उसको साइज बताई। फिर हमने उसको बोला कि अब ये लाइट से चलनी चाहिए, कैसे चलेगी। तो अभी कम से कम महीना भर हुआ है इसका। फिर उसने जुगाड़ उगाड़ लगा के इसको मैनुअल से ऑटोमेटिक के ऊपर किया। अब ये मोटर से चलती है। मतलब ये तो उससे भूसे साइज को में बड़ी। साफ करता है ये। हाँ, ये क्लीन करता है। आप देख रहे हो ना, ये सारी मिट्टी वगैरह, मैं बोल रहा हूँ जो 50-60% बीमारी है ना वो यहीं खत्म हो जानी है। बिल्कुल ये रफी और मिट्टी निकाल दिया आपने, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो गोट्स का चारा है ना वो सब जमीन में से निकलता है। भाई मूंगफली है, मूंगफली जमीन में से खुदती है, ग्वार में भी वही मिट्टी आती है, मूंग है, मूंग भी नीचे रहता है, तो उसमें क्या है, मिट्टी ज्यादा होती है। तो ये क्लीन होना बहुत जरूरी है। ये अब ये एकदम फर्स्ट क्लास चारा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कहते हैं ना मलाई है। कि हाँ कि आफरे की शिकायत है, कुछ नहीं है। आप बढ़िया इसमें मूंग का चारा मिला हुआ है, बढ़िया मूंग की फलियां हैं, ग्वार का चारा है, दोनों मिक्स करके आप देख रहे हो गोदाम के अंदर। ये आप खरीदते भी हो या फिर अपनी फसल का ये सारा कुछ है? ये कम से कम 20 से 30% खरीदते हैं। बाकी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी बीकानेर एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ तो मूंग होता ही नहीं है। टोटल कितने लैंड है आपके पास? हमारे पास में 600 बीघा जमीन है टोटल। 600 बीघा? हाँ, जिसमें 100 बीघा के लगभग यहाँ है और 500 बीघा के लगभग बीकानेर है। तो मतलब आपके तो कहते हैं फ्री से में पलेगी बकरी तो भैया रॉ मटेरियल से। मतलब अभी तक तो ये रॉ मटेरियल का 30% ही खरीद रहे हैं हम। नहीं, खरीदना पड़ेगा। सोचो इतनी जमीन होने के बाद भी 30% सूखा चारा हमारे को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। पिछले साल में मैंने 17 लाख का सूखा चारा खरीदा है। इतनी जमीन होने के बाद भी? इतनी जमीन होने के बाद में। तो सिर्फ कहते हैं ना फार्म बनाने से कुछ नहीं होता, खिलाना भी पड़ता है। सर मैं सारा कुछ गणित लगाने के बाद 17 लाख का खरीद भी रहे हैं। कम से कम एक गोट को 2 से 2.5 किलो चारा चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपने और भी स्ट्रक्चर बना रखे हैं। मतलब एक तो आपका इन्वेंट्री का सेट ये हो गया, बड़े बड़े 2 सेट हो गए, बीच में भी आपने इसमें कमरे बना रखे हैं। किस चीज के लिए हैं? नहीं, हाँ, वो एक्चुअली क्या है, स्टाफ क्वार्टर है, जो यहाँ लेबर स्टाफ जो भी काम करता है उनके लिए है। जैसे आपकी उधर देख रहे हो, एक तो उधर स्टाफ क्वार्टर बना हुआ है, एक उस तरफ बना हुआ है। अब ये दोनों अपोजिट बनाने का भी कारण है कि जब शाम को बकरियां बाहर रहती है तो वो बंदा अपना आराम से खाना खाते हुए अपने परिवार के साथ बैठते हुए अपनी बकरियों को अपनी साइड की देख सकता है कि सब सेफ है, कोई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई डॉग वगैरह तो नहीं आ रहा, या सब खुली हुई है, आराम से इजी बैठी है। तो उसको क्या बार बार यूं उठ के भागना नहीं पड़ता। ठीक है। जो इधर वाला परिवार है वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठे, मतलब वो अपनी फैमिली टाइम के साथ ही अपना काम कर सकता है जी। उसको यूं दूर कहीं नहीं या इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा जी। इस तरीके से। ये पूरा मतलब पहले प्री डिजाइन पूरे नक्शे जितने भी हमने फार्म देखे ना, मैं कम से कम 40-50 फार्म से गया, तो वहाँ हम चेकलिस्ट बनाते थे कि ये चीज़ हमें करनी है, ये हमें नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक परफेक्ट फार्म है आपका, हाँ, है ना? बाकी और चीजें भी सीखने को मिलेगी। सीखने जैसे को आप मिलेगी। दूसरे वाला सेट है, वो जब तैयार हो जाएगा उसमें गोट्स चली जाएंगी, फिर आएंगे हम आपके उसमें जो इसके माइनस पॉइंट थे वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा कि ये उसमें कमी थी, तो हमने उसको देखते हुए उसमें ये सुधार करा। भाई एक बात और बताओ, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर थिंग्स आर गेटिंग, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है आपका, अगर बकरियां सही स्वस्थ हैं, लेबर के साथ में है, खाना पीना आप अपनी ज़मीन से आ ही रहा है आपका, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ईयरली अगले से अगले साल आप कितना इसमें से निकाल सकते हो? 40%, 30% कहीं नहीं जाएगा आपका। इतनी बकरियों में कितना, 700 बकरी में आप कितना निकाल सकते हो? 500 बकरियों पे 1 CR का एक्सपेंसेस है सारा टोटल जोड़ के। मैं 1 CR की सेल है भाई। अगर बकरे तैयार होते हैं, अगर एवरेजन 25-30 हज़ार में भी आप बकरा बेचते हो और आपके पास में 500-600 जानवर होते हैं, तो आपके पास में कम से कम 1 CR की सेल आपकी होगी। और मैं ये बोलता हूँ कि 50 से 60% खर्चा है, तो आप ये मान लो कि अगर 40-50 लाख रुपए कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, 500 बकरी पे? हाँ, 500 बकरी। आपका विजन 1000 का है? हाँ, 1000 का हमने सोच रखा है। और वो तो ये मैं वो बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ आप डायरेक्ट मतलब थर्ड पार्टी को बेचते हो, मतलब कोई भी आया उसको बेच दिया। अगर आप मार्केटिंग आप डायरेक्ट मंडी वगैरह में कोई ढंग के वेंडर से बात करोगे तो ये मार्जिन आपका 50-60% तक भी चला बढ़ेगा। वो तो आपके ऊपर है ना। आपने वर्स्ट मिनिमम केस बताया। हाँ, मिनिमम कैलकुलेशन जो लेके चलते हैं वो अपन ये लेके चल रहे हैं। अच्छा, इससे अभी आपने कोई अर्निंग करी है अभी तक, या फिर इसे एक्सपेंड करने में ही हुआ? नहीं, अभी अर्निंग नहीं है, एक्सपेंड करने में। अभी तो क्या है, हम इसको थोड़ा और बढ़ाने में है
और दूसरा इसमें से कुछ जो अच्छी मतलब जो बकरियां जो डल हैं कम हैं उनको धीरे धीरे फिल्टर आउट का काम चल रहा है, मतलब छटनी चल रही है इसे अभी। तो फिर भी 3 साल में 400 से 750 कर देना, हाँ जी, वो अपनी लाइन को मल्टीप्लिकेशन बढ़ता रहेगा। हाँ जी, ये जो सेट बनाया है आपने बगल में, ये उसे भरने के लिए बनाया है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये भी क्योंकि एनएलएम के अभी थ्रू है? ये एनएलएम के थ्रू के फाइल लगी हुई है इसका, पर अभी एनएलएम का ऐसा कुछ चल रहा नहीं है, तो हमने वो वेट करा नहीं हमने कि वो क्लियर हो तो हम काम करें, क्योंकि हमें पता है हमें काम करना है। जी जी। तो हमने सोचा लगाने की, फिर वो वेरिफिकेशन वगैरह में टाइम लगता, तो जब तक हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ये बताया, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी हमारी, अब ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है, अभी आपके हिसाब से हाँ जी, अगले साल जब हम इसी समय आपके पास आएंगे तो कितने गोट्स होंगे आपके पास? आपको अगर अगली बार आप हमारे पास में इस टाइम आओगे तो आपको 1000 के लगभग तो बड़े एनिमल मिलेंगे। यहीं से ही बने हुए? हाँ जी, ठीक है भाई। एक्चुअली क्या है कि अभी 750 पे हम बैठे हैं, तो 750 के अंदर मैं इन बच्चों को काउंट नहीं कर रहा। कम से कम ये जो बच्चे आप देख रहे हो ना, ये 4 महीने 5 महीने 4 महीने 5 महीने के इन्हें हैं। काउंट ही नहीं कर रहे हैं अभी आप? हाँ, इनको हमने बच्चों में काउंट कर रखा है। जो 700 तो अपने पास में अडल्ट एनिमल्स अडल्ट हैं। हैं। अब जब आप अगली बार आओगे तो ये सब 1 साल की हो जाएंगी, ये सब पाठे क्रॉस हो जाएंगी, तो ये सब बड़े एनिमल्स में आ जाएंगी, तो लगभग 900-1000 के लगभग तो आपको बड़े एनिमल्स आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो ये जो छोटे वाले हैं जो आप ये देख रहे हो, कम से कम 200-250 के लगभग हैं ये। अभी 100-150 बकरियां और भी आएगी, तो ये 300 के 350 के लगभग पहुंच जाएंगे। ये उस फेज में चले जाएंगे। 5 साल में कहाँ पर देखते हो अपने आप को? एमबीए वाले हो आप, तो उससे पहले कागज पेन लेके बैठते हो। कैलकुलेशन निकालना बहुत जरूरी है भाई। 5 साल में हम अगली साल जो आप बोल रहे हो ना कि अगली साल, बस वहीं तक देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा टारगेट है 800 से 1000 बड़े एनिमल्स रखना। उसके बाद में जो आएंगे वो एज पर द मार्केट डिमांड, मार्केट सेलिंग कब सेलिंग चालू हो कब जाए। करोगे शुरू? ये अगली साल से चालू हो जाएगी। कर दो मतलब 6 महीने बाद में सेलिंग चालू हो जाएगी। 6 से 7 महीने बाद में हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। बकरी पालन में 3 से 4 साल लगते हैं आपको फार्म को सेटअप करके उसे सस्टेनेबल बना के, प्रॉफिट चौथे साल के बाद आना शुरू होता है। जो अभी तीसरा साल चल रहा है हाँ जी। आपका, है ना? अगर आप जो बोल रहे हो ना एग्जैक्ट इसी लाइन पे अगर कोई कैलकुलेशन पे काम करेगा ना, वो तो फेल होगा नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि बकरी साल में 2 बार भी आती है, 2-2 बच्चे लाती है, अगली साल मेरे पास में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो काम गड़बड़ हो जाता है। कम से कम मेरे पास में डेली कोई 2-4-5 फ़ोन आ जाते हैं, या हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई यहाँ आ ही जाता है। जी। तो वो सब यही कैलकुलेशन पकड़ के लाते हैं कि यार भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप। बोले बकरी साल में 2 बार भी आती है, 2-2 बच्चे लाएगी। 14 महीने में 2 बार भी आती है, और जरूरी नहीं है हाँ, कि 2 14 से 15 महीने तो कम से कम है। और जरूरी ये भी नहीं है कि वो बच्चा बच भी जाए। हाँ, क्योंकि बहुत बीमारियां हैं। हाँ, आपको गोट को टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास में जो दिसंबर जनवरी में जो बकरियां ब्याई हुई है, वो उनको मैं अब क्रॉस करवाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, उसको भी उसका शरीर प्रिपेयर चाहिए ना भाई। बच्चा हुआ है, उसके बाद कुछ खाएगी पिएगी। आप वो जो है ना 2 बार मतलब जल्दी जल्दी में आप जोर मार के 1 या 2 साल में वो जानवर खत्म हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानवर लंबी पारी खेलनी है तो टाइम देना पड़ेगा, जानवर को रेस्ट देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस देना बहुत पड़ेगा, जरूरी उसको है। सारी बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी, सब देनी पड़ेगी, और टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 15 महीने तो आप मान के चलो कम से कम कि 15 से 16 महीने तो बकरी लेगी 2 बार ब्याने के लिए। जी दोस्तों, मेरे भाइयों, हरीश भैया ने अपनी जॉब छोड़ के, लाख रुपए महीने की जॉब जयपुर शहर में छोड़ के अपने गांव आकर इस काम को करा। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे लेवल से, एक बड़े लेवल से शुरू करा। विजन हमेशा से ही बड़ा था, और एक फैक्ट्री नुमा अपना फार्म बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया से बात करनी, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट करने पिन कर दूंगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।